बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। ये संडे मॉर्निंग का आगाज़ हो चुका है। अब सर्दियाँ हैं ना, अब जो संडे मॉर्निंग है थोड़ी लेज़ी होगी, इसलिए मैं इतना ज़्यादा सोई कि आज मेरे से पराठे नहीं बन सके। कि चाय बनाई है और दाल घोटाला मैंने बनाया है, अंडा घोटाला बनाया है। अंडा घोटाला दाल विद पालक और साथ में हलवा और ये दाल है थोड़ी सी। ये देखिए मुखर्डी हलवा, ये गुड़ वाला मुखर्डी हलवा है। ये सर्दियों में स्पेशल हमारे यहाँ बहुत ज़्यादा बनता है। रेसिपी किसी दिन शेयर करूँगी, वो मैं नहीं कर सकी। चाय है और साथ में नान मंगवाए। आज की बहुत लेज़ी मॉर्निंग रूटीन जो है ना वो स्टार्ट हुई है, क्योंकि संडे था तो बिल्कुल सर्दी में ना बिल्कुल उठने को दिल ही नहीं कर रहा होता। विंटर सीज़न में पानी ज़रूर पिए मॉर्निंग में, ये आपकी हेल्थ के लिए बहुत अच्छा है। पीना मुश्किल लगता है लेकिन पिए ज़रूर। मैं साथ ज़रूर रखती हूँ, लेना मुश्किल होता है लेकिन लेती ज़रूर हूँ। संडे ज़रूर है लेकिन हम लोग बहुत हेल्दी वाला नाश्ता करते हैं। नाश्ता हम लोगों का बहुत थोड़ा हैवी होता है। हलवे के साथ नान खाने का एक अपना ही मज़ा होता है। मैं आपको अपने ये अंडा घोटाले के बारे में बताऊं कि हम लोग ना इसमें दाल भी मिक्स कर देते हैं। कोई भी वेजिटेबल कोई चीज़ भी हो उसके अंदर हम लोग अंडा मिक्स करके फिर खाते हैं। पता नहीं क्यों अम्मी बीवी को ये चीज़ बहुत पसंद है। हम सिंपल एग लेना नहीं इतना पसंद करते, कोई भी दाल हो साथ में मिक्स करके फिर खा रहे होते हैं हम लोग। हलवा और नान बहुत सारे लोगों को पसंद होता है, और गुड़ वाले हलवे के साथ नान, इसका एक अपना ही टेस्ट है। ये गुड़ वाला जो हलवा होता है ना खट्टी, इसका एक डिफरेंट टेस्ट होता है। आज कपड़े भी धोने हैं, बहुत सारे काम हैं जो साथ साथ मुकम्मल करने होंगे। देखूंगी कि मैं वीडियो कितनी लंबी बना सकूंगी, कंप्लीट करके आपके साथ शेयर कर सकूंगी या नहीं कर सकूंगी। अब संडे मॉर्निंग का एक नया टास्क जो हर मॉर्निंग में, संडे मॉर्निंग में स्पेशली लाजमी होता है, संडे को या सैटरडे को मैं जो वेजिटेबल्स वगैरह होती हैं वो उन्हीं को एक ही दफ़ा साफ़ करके धो के एक तरतीब बना के फिर रखती हूँ। प्याज आलू टमाटर ये सब कुछ भी मैं पूरा 15 दिन के लिहाज से मंगवा लेती हूँ। अब ये कुछ सलाद वगैरह का सामान है, और अभी इसमें बंद गोभी नहीं है, गाजर आ गई है, शिमला मिर्च भी आ गई है, और अभी बंद गोभी नहीं है, वो चाहिए क्योंकि चाइनीज़ राइस बनाने हैं तो इसके लिए चाहिए होगी। और सलाद के लिए खीरे और मूली इस टाइम पे बेस्ट है। मूली को भी मैं ये पत्ते इसके उतार के धो के साफ़ करके खुश करके फिर फ्रिज में रखती हूँ। और धनिया को भी मैं ऐसे ही साफ़ करूँगी, फिर साफ़ करके तब मैं इसको फ्रिज में स्टोर करूँगी। और अदरक इन दिनों अभी देखिए फ्रेश आई है, नहीं इतनी फ्रेश फिर भी नहीं है ना। अच्छा, हरी मिर्चें मैंने स्पेशल क्या कि भेजा था, छोटी छोटी क्यूट वाली हरी मिर्चें हैं, जो बहुत मोटी मोटी बड़ी बड़ी हरी मिर्चें हैं बहुत कड़वी हैं। उनका टेस्ट भी बहुत अजीब से बहुत तुर्श होती हैं, वो मुझे नहीं पसंद, इसलिए मैंने छोटी वाली हरी मिर्च मंगवाई है। मुझे लगता है ये ऑमलेट वगैरह में या किसी चीज़ में भी ना इजीली एक छोटी सी डालो तो मज़ा आता है। बाकी जो बड़े वाली है उसका टेस्ट बहुत सख्त, बहुत तेज़ वाला तुरशी वाला होता है, वो मुझे नहीं पसंद है, बहुत मिर्ची होती है उसमें। मिर्च हो मिर्ची ना हो, नहीं ये नहीं, मिर्च बहुत तेज़ वाली होती है, बहुत स्ट्रांग टेस्ट होता है जो मुझे पसंद नहीं है। ये मेरी नॉर्मल सी चिट चैट है जो मैं नॉर्मल रूटीन में ही बात करती हूँ, रिलैक्स होके। अब मैं आपके साथ बिल्कुल रिलैक्स होके बात करती हूँ और मुझे फ़िक्र नहीं होती कि मैं ठीक बोल रही हूँ कि गलत बोल रही हूँ। मुझे लगता है कि मैं जैसे हूँ मुझे वैसे ही बात करनी चाहिए, फिर मुझसे ज़्यादा बात होती है। बनावट में बहुत मुश्किल हो जाती है बात करना। अभी तो ये वेजिटेबल वगैरह संभालनी है, और प्याज वगैरह भी उनको भी टोकरियों वगैरह में डाल के फिर रख लूँगी, और इनको धो धा के इनको भी फ्रिज में रखूँगी खुश करके। फिर नेक्स्ट क्या प्रोजेक्ट होंगे, नेक्स्ट क्या होगा, फिर मैं आपके साथ साथ शेयर करती रहूँगी अपनी रूटीन। आपको अगर मेरी वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ मेरे साथ रहिएगा, मुझे देखते रहिएगा, मुझे सपोर्ट करते रहिएगा, ठीक है। ये जो गाजर आई है ना, ये भी मुझे लगता है प्योर अभी पाकिस्तानी जो मीठी वाली गाजर है वो अब स्टार्ट हो चुकी है। एक गाजर होती है जो फीकी होती है, जस्ट उसको आप शामिल कर लेते हैं, वो गाजर ज़रूर होती है, उसका टेस्ट नहीं होता। लेकिन अब जो सब्ज़ियां आ रही हैं वो सही, टमाटर के अलावा बाकी सारी सब्ज़ियां जो है वो ओरिजिनल पाकिस्तानी। ये बात अब असल में जो पाकिस्तान में है, ये बात मेरी उनको समझ आएगी कि टमाटर के अलावा बाकी सब्ज़ियों का टेस्ट इस टाइम पे बहुत अच्छा है।
फिर अगले क्या प्रोजेक्ट होंगे वो फिर मैं आपके साथ 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 शेयर करती जाऊँ। अब है संडे की दोपहर है, तो मैंने चावल लिए हैं, ढेर सारा सलाद ले लिया है और पानी का गिलास लेके मैं धूप में आ गई हूँ। थोड़ी देर दानों को मैंने धूप के लिए डाला हुआ है कि चलो थोड़े से खुश्क हो जाएं, ये धो के, और मैं फिर इनको सुखा रही थी। धूप में डाला है इनको। बहुत बिज़ी रूटीन होती है, लेकिन थोड़ी देर के लिए धूप में बैठना ज़रूरी होता है, और कपड़े धोने के बाद तो मेरा दिल करता है। तो फिर मैंने क्या किया कि अपने चावलों की प्लेट उठाई और छत पे आ गई दोपहर में। मैंने कहा चलो थोड़ी देर के लिए धूप में बैठती हूँ, थोड़ी देर धूप लेती हूँ, कि थोड़ी देर बैठने को दिल कर रहा था, सर्दी लग रही थी। जो कपड़े नहीं सूखते वो वाले भी मैं धूप में ले, अब मैं ऊपर आऊँगी सारे आ जाएंगे, है ना। जो कपड़े नहीं सूखते ज़रा ये कम्बल डाला है धूप में। धूप में ज़रा आज अच्छी धूप है, आज जो संडे है ना, आज इसकी धूप बहुत अच्छी है, जिससे कपड़े अच्छी तरह खुश्क हो जाएंगे। सिंपल सा लंच सैलेड के साथ चावल खा रही थी, तो मैंने सोचा आपके साथ शेयर करूं। धूप में रखे ना, ये थोड़ी सी मूलियाँ और ये गाजर जो है ये भी थोड़ी गरम गरम हो गई है। मैंने सोचा कि आज आपके साथ अपनी दोपहर की रूटीन भी शेयर करूं। धूप में बैठना आम रूटीन में मुश्किल होता है, लेकिन बच्चे घर हों तो चलो थोड़ी देर के लिए बैठना दिल तो करता है बैठने को, लेकिन टाइम नहीं मिलता। और जो कोई ऊपर से आ जाए ना, वो सब यही कह रहे होते हैं, हाय हमारे घुटनों में दर्द है, हमसे छत पे नहीं चढ़ा जाता, जिसकी वजह से मजबूरन हमें नीचे जाना पड़ता है। आपको पता है आजकल घर ऐसे बने हुए हैं कि धूप का कोई है ही नहीं कंसेप्ट। और सैलड को वैसे भी धूप में बैठ के खाएं तो फिर ज़्यादा मज़ा आता है। ज़्यादा ठंड हो ना, सैलड खाना मुश्किल हो जाता है। चले, मैं अब आपको चाय के टाइम पे फिर आपके साथ गपशप लगाऊंगी। अभी मैं इजाज़त चाहती हूँ, ठीक है, फिर इसके बाद बातचीत होगी। मेरी सिंपल सी रूटीन है जो मैं आपके साथ शेयर करती हूँ, अगर अच्छी लगे तो ज़रूर बताइएगा। आम की चाय, कलर देखिए मेरी चाय का, देखिए कैसी लग रही है। बस अब कपों में दूंगी और उसके बाद फ्री हो जाऊंगी। आज मैंने आपसे सारा दिन की रूटीन शेयर कर रही हूँ।